नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम रावत आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। दोस्तों, जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो आज का। तो जैन धर्म अभी कुछ ही दिनों पहले सुर्खियों में भी रहा है, क्योंकि इसको भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक जो धर्म है उनमें शामिल कर लिया गया है। तो अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा जैन धर्म को भी उनमें शामिल कर लिया गया है। तो बहुत चांस बनते हैं कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। दोस्तों, यदि आप एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे, दिल्ली पुलिस या जो एमपी पुलिस की जो एग्ज़ाम आने वाली है कांस्टेबल की मार्च में, अगर उसकी आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे ज़रूर देख लें। दोस्तों, आज हम इनसे रिलेटेड लगभग 50 क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म का उदय का कारण क्या था? तो यहाँ पर आंसर है दोस्तों, ब्राह्मणों के बढ़ते जटिल कर्म कांडों की प्रक्रिया के खिलाफ। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये ब्राह्मणों के बढ़ते जटिल कर्म कांडों की प्रक्रिया के खिलाफ, जो कि जैन धर्म के उदय का प्रमुख कारण माना जाता था। इसके बाद नेक्स्ट, जैन धर्म का उदय कब हुआ? तो ये दोस्तों जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, जो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व माना जाता है जैन धर्म का उदय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म के संस्थापक के तौर पर किसे माना जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों ऋषभदेव, जो जैन धर्म के गुरु हैं ऋषभदेव, उनमें से मुख्य रूप से इनको संस्थापक के तौर पर माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर एवं प्रवर्तक कौन थे? तो यहाँ पर दोस्तों आंसर बनेगा ऋषभदेव। तो जो प्रथम इनके गुरु थे तो वही इनके प्रथम तीर्थकर एवं प्रवर्तक माने जाते हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर, तो प्रथम तीर्थकर भी वही ऋषभदेव। इसके बाद जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए? तो दोस्तों यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट, और यहाँ पर है दोस्तों 24। जो जैन धर्म से संबंधित जितने तीर्थकर हुए हैं उनकी संख्या है 24। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैन धर्म में 23वें तीर्थकर कौन थे? तो ये है दोस्तों आंसर इसका पार्श्वनाथ। जो पार्श्वनाथ हैं उनको जैन धर्म का तो 23वां तीर्थकर कहा जाता है। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ किस राजा के पुत्र थे? इंपॉर्टेंट दोस्तों ये भी, जो पार्श्वनाथ थे वह अश्वसेन जो राजा थे उनके पुत्र थे। इसके बाद नेक्स्ट, पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं को किस रंग का वस्त्र पहनने को कहा? तो यहाँ पर दोस्तों आंसर रहेगा अपना सफ़ेद। दोस्तों अधिकतर क्या लगभग सभी जो जैन धर्म में जो भिक्षु रहते हैं उनके जो वस्त्र का रंग होता है वह सफ़ेद होता है, आमतौर पर सफ़ेद ही होता है। तो पार्श्वनाथ हैं उन्होंने भिक्षुओं को सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनने को कहा था। इसके बाद पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो दोस्तों जो 24वें गुरु हैं जैन तीर्थकर के 24वें जो पार्श्वनाथ हैं, तो उनका प्रतीक चिन्ह जो है सर्प था। ये भी इम्पोर्टेंट दोस्तों। इसके बाद जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो दोस्तों 23वें पार्श्वनाथ, और इसके बाद जो 24वें है महावीर स्वामी। जो महावीर स्वामी है उनको जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर माना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो यह है दोस्तों 540 ईस्वा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, जो महावीर स्वामी है उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में। इसके बाद महावीर के पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। दोस्तों जो सिद्धार्थ थे वह महावीर स्वामी के पिता थे। इसके बाद नेक्स्ट, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? जो महावीर स्वामी है दोस्तों जो जैन धर्म के अंतिम प्रवर्तक और तीर्थकर, तो उनकी माता का नाम जो है त्रिशाला। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों इनको जो वर्धमान महावीर स्वामी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है इसका आंसर। और महावीर स्वामी के पत्नी का नाम
क्या था? तो यहाँ पर दोस्तों यशोदा, जो यशोदा है महावीर स्वामी की पत्नी के नाम से भी जानी जाती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुज्ञा प्रियदर्शनी किसके पुत्री का नाम था? ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और इसका आंसर हम देखेंगे कि महावीर, जो महावीर स्वामी है उनकी पुत्री का नाम जो है अनुज्ञा प्रियदर्शनी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महावीर स्वामी के दामाद का नाम क्या था? तो यह है जमाली। दोस्तों महावीर स्वामी जो है उनके जो दामाद हैं उनका नाम जमाली है। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लगभग हम सारे क्वेश्चन क्लियर करेंगे जो जैन धर्म से संबंधित हैं या उससे रिलेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम क्या था? तो यहाँ पर दोस्तों नंदीवर्धन, जो नंदीवर्धन है महावीर स्वामी के बड़े भाई के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, महावीर स्वामी को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो यहाँ पर दोस्तों 42 वर्ष, जो 42 वर्ष की अवधि है उसमें महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, 20वां क्वेश्चन है हमारा, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो यह है दोस्तों ऋजुपालिका, जो ऋजुपालिका नदी है उसके तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और 42 वर्ष की उम्र में हुई थी। तो दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी को जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस वृक्ष का नाम क्या है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर है साल। दोस्तों जो साल का वृक्ष है उसी के किनारे, उसी के नीचे जो महावीर स्वामी को है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट, महावीर स्वामी की 72 वर्ष की अवस्था में कब निधन हुआ था? तो जो महावीर स्वामी हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थकर, तो उनकी 72 वर्ष की अवस्था में देहांत हो गया था, यानी कि 468 ईस्वा पूर्व। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का देहांत कहाँ हुआ था? तो यह है राजगृह, जो कि नालंदा जिला बिहार के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो महावीर स्वामी है उनका निधन हुआ था। इसके बाद महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो यह है प्राकृत, जो अधृत मागधी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी के पहले अनुयायी कौन बने थे? तो यहाँ पर दोस्तों जामिल, जो कि इनके दामाद थे। अभी हमने ऊपर चर्चा की दोस्तों कुछ क्वेश्चन पहले। तो महावीर स्वामी के पहले अनुयायी उनके दामाद जो है जामिल रहे थे। यहाँ पर हमने चर्चा की थी महावीर स्वामी के दामाद का नाम, तो वह जमाली था। ठीक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में बांटा था? तो ये 11 गणधरों में बांटा था दोस्तों, जो महावीर स्वामी है उन्हें अपने शिष्यों को। इसके बाद नेक्स्ट, मोक्ष प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने किसको जैन धर्म का प्रमुख बनाया? तो यहाँ पर है दोस्तों सुधर्मन जो है उसको मोक्ष प्राप्ति के बाद, जो महावीर स्वामी है उन्होंने, जो महावीर स्वामी को मोक्ष प्राप्ति के बाद जैन धर्म का जो प्रमुख बनाया था, तो वह है सुधर्मन। इसके बाद महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद कौन जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेश हुआ? तो यहाँ पर दोस्तों सुधर्मन। इसके बाद जैन धर्म किर्गिस्तान को भी मानता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये पुनर्जन्म। दोस्तों जो जैन धर्म है वो पुनर्जन्म को भी मानता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। इसके बाद जैन धर्म किसको प्रधान मानता है? तो दोस्तों जो जैन धर्म होता है वो मुख्य रूप से जो कर्म होता है उसको प्रधान मानता है। इसके बाद जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार किससे प्रेरित है? तो यह सांख्य दर्शन। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 32वां, अपना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वह है जैन धर्म को मानने वाले राजा कौन कौन थे? दोस्तों जो भारत में कई राजा हुए हैं उनमें से जैन धर्म को मानने वाले राजा कौन हुए हैं? तो यह है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य और कलिंग नरेश खारवेल और चंदेल शासक। दोस्तों जो चंदेल शासक हुए हैं वह भी जैन धर्म के उपासक थे। उसके बाद वंद राजा एवं राजा अमोघ वर्ष। तो ये जो राजा हुए हैं ये जैन धर्म के अनुयायी थे।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है जैन धर्म में किस पर सर्वाधिक जोर दिया गया। तो यहाँ पर दोस्तों अहिंसा, जो अहिंसा है उस पर जैन धर्म को सर्वाधिक जोर दिया गया। इसके बाद बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म कितने भागों में बट गया। तो यह दोस्तों दो भाग कौन से, पहले श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। इसका जो श्वेतांबर का अर्थ है जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर यानी जो पूर्ण नग्न अवस्था में रहते हैं। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो 34 से लगाकर 36 तक की क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किसने किया था। तो यह है भद्रबाहु। दोस्तों जो भद्रबाहु है उन्होंने दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य किसके प्रेरणा लेकर जैन धर्म को अपनाया था। दोस्तों जो भद्रबाहु है, अभी चर्चा की हमने कि जिन्होंने दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किया था, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है उन्हीं की प्रेरणा से जैन धर्म को अपनाया था। इसके बाद जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर का नाम क्या है। तो यह है दोस्तों दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जो कि माउंट आबू राजस्थान के सिरोही जिले के अंतर्गत आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पर स्थित है। अभी चर्चा की दोस्तों दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जो कि माउंट आबू राजस्थान के सिरोही जिले के अंतर्गत आता है। इसके बाद नेक्स्ट, प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल का नाम क्या है और वह किस राज्य में स्थित है। तो यह दोस्तों श्रवण बेलगोला, जो कि कर्नाटक के अंतर्गत आता है। और खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। तो यह है दोस्तों चंदेल शासक। अभी हमने देखा कि जो चंदेल शासक है वह भी जैन धर्म के अनुयायी हैं, तो उन्होंने भी जो खजुराहो में है चंदेल शासकों ने जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। इसके बाद जैन मंदिर हाथी सिंह किस राज्य में स्थित है। तो यह है दोस्तों गुजरात, जो गुजरात में जैन मंदिर हाथी सिंह स्थित है। इसके बाद प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर बिहार राज्य के किस शहर में इंपॉर्टेंट है, किस शहर में स्थित है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है पावापुरी, जो बिहार के पावापुरी जो शहर है वहाँ पर प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर, ये इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों जल मंदिर, जो कि बिहार के पावापुरी शहर में स्थित है। इसके बाद मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है। तो यहाँ पर आंसर दोस्तों जैन धर्म, जो जैन धर्म है उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो मथुरा कला का संबंध जो है जैन धर्म से है। इसके बाद जैन धर्म सर्वाधिक किस वर्गों में के बीच फैला था। तो यह दोस्तों व्यापारी वर्ग, जो व्यापारी वर्ग है सबसे अधिक जैन धर्म से संबंधित देखे जा सकते हैं आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी के अनुयायी को किस रूप में जाना जाता है। तो यह दोस्तों निर्ग्रंथ, जो निर्ग्रंथ है उनको महावीर स्वामी के अनुयायी के तौर पर जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी के मुख्य शिष्य को क्या कहा जाता था। तो यह दोस्तों गणधर, जो गणधर होते हैं उनको महावीर स्वामी के मुख्य शिष्य के तौर पर जाना जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, महावीर स्वामी के धार्मिक उपदेश का संकलन किस पुस्तक में है। तो यह दोस्तों पूर्व, जो पुस्तक है उसका नाम पूर्व है। तो महावीर स्वामी के धार्मिक उपदेश जो कि इस पुस्तक में संकलित है। और लास्ट क्वेश्चन अपना आज का वह है जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट दोस्तों जो आगम कहा जाता है जैन साहित्य को। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और सपोर्ट करें हमें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ।